और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मैं ये समझा था कि तू है तो दरख्शां है याद। दिल ना उम्मीद नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ये तो है। मेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। खैर छोड़ो, आगे तो मुझे आता नहीं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी मेज़बान हुस्ना तारिक, पाकिस्तान खबर टीवी के साथ। आज हमारे साथ जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर मौजूद हैं। उनके पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं असल ची कहानी की है आज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम शारिक अली है, लेकिन ये जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो है मैंने वैसे ही अपने व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह पे लिखा है, तो कुछ लोग जो है ना वो नाम से मुझे पुकारना शुरू हो गए। कोई ऐसी क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर वाली? नहीं, कभी कभी मुझे जो है ना स्प्लिट पर्सनैलिटी जो है ना वो मुझे रिएक्शन हो जाता है और मैं अपने आपके अंदर जो है ना वो मुगल डिसऑर्डर है आप में? मैं मुगल आजम बन जाता हूँ और अनारकलियों को चुनवाता हूँ अल्लाह। तो बस इसीलिए बस शुगल में दोस्तों ने जिंदगी में कोई अनारकली है आपके लिए? नहीं, अभी तो नहीं है, अभी तो अनार भी नहीं है। अनार जितना महंगा हो गया अभी तो अनार भी नहीं मिल रहा। कलियाँ तो आपको पता कहाँ मिल रही हैं हमें। ठीक है, आजकल काफ़ी कलियाँ चल रही हैं ना, इतनी 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 इतनी। ये अभी इनके खिलने की दिन है, अभी बाहर आएगी, जब खिलेंगी फिर देखेंगे। उतने में वो बेच के निकल जाती है। ऐसा ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं यहाँ आप क्या कर रहे हैं, फेस्टिवल आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल जी, फैज़ फेस्टिवल एक ऐसा फेस्टिवल है जो बाहर से थोड़ा सा पहले और सर्दी के इख्तिताम पर जो आता है, और मैं अगर एज अ लाहौरी बात करूं तो तमाम लाहौरियों को इस फेस्टिवल की बहुत ज़्यादा जो है चाहत रहती है, और जो पंजाबी के अंदर उड़ीक, तो बड़ा हमें वेट रहता है कि कब ये इवेंट आए और हम जो है घूमें फिरें, यहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ें देखें। बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जिनको हमने ज़िंदगी में सिर्फ टेलीविज़न पर देखा होता, तो उन्हें लाइव सुनने का, उनसे बात करने का मौका मिलता है। तो फैज़ फेस्टिवल में बड़ी अच्छी बात जो है कि यहाँ पर नौजवान आते हैं और नौजवानों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर आती है, तो उनके साथ उनसे कुछ सीखने का, उन्हें कुछ खाने का जो है वो मौका मिलता है। तो इसलिए बड़ा इंतज़ार रहता है फैज़ फेस्टिवल का। आर्ट के साथ कितना ताल्लुक है आपका? आर्ट देखें जी, आर्ट मैंने आपके गले में ये देखा है पहना हुआ, इस पे भी काफ़ी खताती हुई है, लिखा हुआ है काफ़ी कुछ। इकबाल का कुछ लिखा हुआ है, शायद इकबाल नज़र आ रहा है। मुख्तलिफ शोरा का ये इस पे कलाम जो है वो उन्होंने नक्शबंदी की हुई है इस पे। असल में ये यहीं पे एक मुकाबला था जॉन एलिया फेस्टिवल, जश्न जॉन एलिया में, तो उन्होंने कहा जॉन एलिया साहब के आप कुछ शेर सुनाएंगे तो आपको इनाम मिलेगा। तो इनाम में ये निकली थी, तो मुझे लगा कि ऐसे माहौल में ये प्रेजेंट की जा सकती है। यहीं पे वो लोग हैं जो इस कल्चर को या इस हुलिया को जो है वो देख सकते हैं और वो कह सकते हैं कि यार ठीक है, ये अच्छा लग रहा है। तो मुझे लगा कि आज मुझे इस्तेमाल करना चाहिए, तो मैंने बस ये पहना हुआ है। आर्ट की अगर बात करें तो मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी आर्ट के बगैर जो है ना एक गलती हो सकती है। आर्ट के बगैर ज़िंदगी नहीं है। जहाँ पे आर्ट नहीं है वो बिल्कुल बेज़ौक़ सी ज़िंदगी का फ़ायदा कोई नहीं है। आज का यंगस्टर आपको आर्ट के कितने करीब या कितना दूर नज़र आता है? क्योंकि आप खुद एक यंगस्टर हैं। आज की बात करें तो आज आर्ट मुख्तलिफ तरीके का है। लोग उसमें रक़्स है, मौसीकी है, शायरी है, ख़ताती है, मुसव्वरी है, उसमें तस्वीर बनाना है, स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी है, उसके अलावा ये जो जर्नलिज़म है ये भी आर्ट का ही एक तरीका है कि आप जो है एक नई से नई क्रिएटिविटी करते हैं कंटेंट क्रिएशन के ज़रिए। तो नौजवान आज जो है कंटेंट क्रिएशन के ज़रिए बहुत ज़्यादा आर्ट के करीब है, जो देख के अच्छा भी लगता है। यहाँ पर इतने नौजवान हैं और अच्छी बात जो इस इवेंट की, यहाँ पर किताबों के स्टॉल्स लगे हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो किताबें ख़रीद रहे हैं। जबकि वो एक शेर था कि ये सदी आखिरी है किताबों के इश्क की, तो मुझे लगा ये सदी आखिरी नहीं है, किताबों से इश्क लोगों का बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर जो किताबें बिक रही हैं वो इस बात की जो है वो शनीद हैं, नवीद हैं कि अब किताबों से लोगों को जो है वो मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, लेकिन आज का नौजवान, और मैं खुद अपनी ज़ात की भी अगर बात करूं, क्योंकि पहले अपनी ज़ात से ही शुरू किया जाता है सब कुछ, किताब से वो लगाव नहीं, किताब खोलते ही ना नींद आ जाती है, जान निकलने लगती है। तो हम लोग कहते हैं कि लैपटॉप्स पे आप पढ़ लो, फ़ोन पे आप लोग पढ़ लो, लेकिन किताब को खोलना और प्रॉपर वो एहतमाम के साथ बैठकर पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। ये मुश्किल तो है, लेकिन देखें आप कोई भी काम पहले करते हैं तो मुश्किल होता है, लेकिन अगर उसको आप ढीठ बन जाएंगे ना, आप कहेंगे कि आप उस बात पे मज़ीद हो जाएं कि मैंने कुछ सीखना है। क्योंकि किताब एक ऐसा दोस्त है जो आपको हज़ारों सैकड़ों दोस्त मज़ीद अच्छे ला के देती है और बड़े बड़े, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। हम देखते हैं ना कि लोग जो हैं अगर बोल रहे हैं वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ा होता है, वो नॉलेज जो है उनको बैकअप करता है। जब पीछे बैकअप होता है तो बंदा किसी भी स्टेज पर जो है ना उसकी काम पे नहीं टांगती। जब नॉलेज नहीं होता तो फिर बंदे के पास जो है
है वो काम पे टांगती है। तो मेरा ख्याल है कि किताबों की जो वर्क गर्दानी है ना, जब हम किताब का वर्क उल्टते हैं वो स्क्रोलिंग में नहीं है। वर्क जो उलटना है ना, उसकी जो चाशनी है, उसका जो मज़ा है वो स्क्रोलिंग में मज़ा नहीं है। एक उंगली से ऐसे किया और वो 10 सफ़े आगे चले गई। तो मेरा ख्याल है ये सफ़ा पलटने का जो मज़ा है, वो आवाज़ है कागज़ की, वो एक पूरा जो है ना वो एक धुन है और पूरा एक रोमांस है। तो वो रोमांस अगर लोगों को नहीं पता तो वो रोमांस मोबाइल पे मुझे तो नहीं मिलता। तो मुझे तो उसके लिए पूरा एहतमाम करना पड़ता है और मैं तो किताब ही पढ़ता हूँ, मुजल्लद किताब ही पढ़ता हूँ। मेरे लिए जो है जी, जैसा कि आप बता रही हैं कि आपके लिए दूसरी किताब, तो मेरे लिए वो मुश्किल है। लेकिन ये है कि अगर आपने किताब पढ़ी है तो आप ऐसा भी कर सकती हैं कि 2 से 3 मुख्तलिफ किताबें पढ़ें। ये नहीं है कि एक ही किताब पढ़ें और उसको ही मुकम्मल करना है। 2 से 3 मुख्तलिफ किताबें पढ़ने से ये होगा कि आपका टेस्ट जो है वो चेंज होता रहेगा और आप जो है बोर नहीं होंगी एक ही किताब पढ़ने में। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, फेस्टिवल में आए हैं और फेस्टिवल के हवाले से कोई गज़ल ना सुने ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी बहुत शुक्रिया है। आपका। तो कोई गज़ल सुना दें अच्छी सी। एक नज़म सुनाता हूँ आपको, फैज़ साहब की, और बड़ी मारूफ नज़म है। और इस नज़म का ये भी कमाल है कि जिसने भी इस नज़म को पढ़ा, गाया और लिखा वो सब मारूफ हो गए। फैज़ साहब ने लिखा कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मैं ये समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। अनगिनत सदियों के तारीको बेईमाना तलिस्म, रेशमों अतलसों कम ख्वाब में बुनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए कूचाओ बाज़ार में जिस्म, खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए, लौट जाती है उधर को भी नज़र क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मैं ये समझा था कि तू है तो दरख्शां है याद। एक शेर है जो मैं लाजमी सुनाऊंगा क्योंकि जो इस वक्त सियासी हमारा जो मतला है वो अच्छा खासा बरआलूद है। तो फैज़ साहब का ये शेर है, वो तसल्ली देना चाहता हूँ नौजवानों को जो इस वक्त बड़े कंफ्यूज हैं, बड़े डिप्रेस हैं सियासी माहौल को लेकर। वो वोट डालते हैं किसी और को, निकल कहीं और से आ रहा है। मौजे देखिए आप, सुबह जो है वो नवाज शरीफ जीतता है और रात को जो है यास्मीन राशिद जीती होती हैं। यहाँ पे ये हालात हैं। तो ऐसे हालात में मैं यही कहूँगा कि फैज़ साहब ने ये कहा है कि दिल नाउम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, दिल नाउम्मीद नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ये तो है। और मेरे पाकिस्तानियों, आपने घबराना नहीं है। बस घबराना नहीं है, इतनी तसल्ली रखे, लेकिन अंदर अंदर घबराई भी जाए। थोड़ा थोड़ा घबरा लेना। आहो, थोड़ा थोड़ा घबरा लेना। खैर, उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत अच्छे से शारिक ने ये गज़ल सुनाई है और बहुत मशहूर तरीन गज़ल है। इसमें तो कोई दो राह नहीं है कि जिसने भी ये गज़ल पढ़ी है, गाई है अब तक, वो छा गया दुनिया में। और आप तो वैसे छाए हुए हैं आजकल। तो इसके साथ ही अपनी मेज़बान हुस्ना तारिक को इजाज़त दीजिए। कल मिलेंगे किसी नई जगह पर, किसी नई स्टोरी के साथ, किसी नए टैलेंट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।